मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर दिया जी। लोग कहते हैं कि सीजीएल के लिए 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करना पड़ता है, कौन सा बुक का प्रीफर करेंगे? जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनका बताइए आप। बुक के लिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा। जैसे कि सीजीएल में 4 विषय होते हैं, हाँ, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो मैथमेटिक्स के लिए तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर का हेल्प लिया, और प्रीवियस ईयर के लिए जैसे कि पिनेकल नया आया था, आज भी पिनेकल बहुत शोरों पे है, तो मैंने पिनेकल का खूब इस्तेमाल किया और पिनेकल के सवाल को बनाना, उसको पिनेकल को थॉरली स्टडी किया। इंग्लिश के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर। आप ऐसे हैं कि जो इतना बड़ा पोस्ट कास्ट हम पे जा रहे हैं? नहीं, मैं तो पहला ही हूँ अपने परिवार का और अपने शायद आस पड़ोस का भी। क्योंकि अगला सवाल मेरा भैया से रहेगा कि मतलब सब प्रोसेस तो हो गया है, तो जाना कब है आपको? जाना तो थोड़ा सरकार बताएगा ना, लेकिन हमारा उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक हम ज्वाइन कर लेंगे। बाकी सब है तो ये सब तो हो गया है, तो अगुआ तो आ ही रहा होगा बिहार में, जैसे कि नौकरी लगता है तो अगुआ आने लगता है, तो आपका आ रहा है कि नहीं? अभी सही से बताइए। नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, शायद बात पहुंचा नहीं बहुत दूर तक। अभी बात पहुंचाने तो जरूर आता है, क्योंकि बिहार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सभी का नए वीडियो में। ऐसा कहा जाता है कि अगर मेहनत करना आपकी आदत बन जाए तो सफलता आपकी मुकद्दर बन ही जाती है। तो पिछला इंटरव्यू हमने जो लिया था, मतलब 2 दरोगा जी लोग का, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया। तो आज हम एक एसएससी का जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है सीजीएल का, उसमें एक भैया हमारे साथ हैं, आज जुड़ेंगे, जो क्रैक किए हैं उन्होंने। पिछला जो 2020 वाला था उसमें उनका ज्वाइनिंग होने वाला है, तो उनसे बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। एक काम करना है आपको, अगले 10 मिनट तक चिपके रहना है इस वीडियो से। इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या किताब पढ़े, कौन सा बुक पढ़े थे, क्या इनका स्ट्रेटेजी था, मोटिवेशन, सब चीज़ें इसमें मिलेगी। बस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले भैया से मेरा पहला सवाल रहेगा। सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिए और आप एसएससी ही क्यों चुने, बताइए। मेरा नाम शिवानंद मिश्रा है, हाँ। मैं यहाँ ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ वेद कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से, और सीजीएल 20 का एग्ज़ाम हमने लिखा, और जिसके तहत मुझे कस्टम ऑफिसर का पद मिला, और ये मेरा पहला प्रयास था। मेरी शुरुआती शिक्षा यहीं से हुई है, और पूरा ग्रेजुएशन हम आरा से ही किए हैं। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर दिया जी। लोग कहते हैं कि सीजीएल के लिए 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करना पड़ता है, भैया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप पढ़ाई कैसे करते थे भैया? सेल्फ स्टडी करते थे या कोचिंग करते थे या लाइब्रेरी जाते थे? आप बताइए क्या करते थे? सीखने के लिए तो टीचर्स का हेल्प लेंगे ही, लेकिन उस जो सीख लिए उसको दोहराने के लिए, उसको रिविजन करने के लिए अपना सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन हम टीचर्स का भी हेल्प लिए, भले हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं गए हैं, चाहे पर्सनल कोई क्रैश कोर्स वगैरह, चाहे पेड कोर्स नहीं करते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जितने भी टीचर्स हैं हम सबका हेल्प लिया। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना चार्ज कहीं नहीं दिए हैं आप? नहीं, मैंने आप प्रोफेशनल ऑफिशियली कोई पेड कोर्स नहीं लिया। पेड कोर्स मतलब जो भी हमको समझ नहीं आया उसको यूट्यूब पे सर्च किया, और आज के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, तो हम उससे ही पढ़ लेते थे, हमारा काम चल जाता था, इसलिए हम पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ा। अगर पढ़ता तो जरूर। बुक का पढ़ते थे सीजीएल के लिए स्पेशली, कौन सा बुक का प्रीफर करेंगे? जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनका बताइए आप। बुक के लिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा। जैसे कि सीजीएल में 4 विषय होते हैं, हाँ, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो मैथमेटिक्स के लिए तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर का हेल्प लिया, और प्रीवियस ईयर के लिए पब्लिकेशन के लिए जो भी मार्केट में अच्छे पब्लिकेशन उस समय थे, उस समय जैसे कि पिनेकल नया आया था, आज भी पिनेकल बहुत शोरों पे है, तो मैंने पिनेकल का खूब इस्तेमाल किया, और पिनेकल के सवाल को बनाना, उसको पिनेकल को थॉरली स्टडी किया। इंग्लिश के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर का पहले कलेक्शन लिया पिनेकल का। सेकंड एसपी बख्शी बुक आता है इंग्लिश के लिए, उसको भी मैंने थॉरली पढ़ा बहुत अच्छे से, बहुत बार पढ़ा कम से कम। और रीजनिंग के लिए बस प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए और साथ में मॉक टेस्ट को देता था। और जीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा बस, बाकी मॉक टेस्ट से हो जाता था काम। मैंने इस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट काफी लगाया। मॉक टेस्ट काफी लगाया। और कुछ लोग मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब सोचते हैं, मतलब पिछला वीडियो जो हमने लिया था इंटरव्यू, तो लोग कमेंट कर रहे थे कि लोग ऑनलाइन कोचिंग लिए थे, सेल्फ स्टडी नहीं किए थे। तो सेल्फ स्टडी का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि केवल अपने से पढ़ो, किसी का हेल्प ना लो? सेल्फ स्टडी का मतलब होता है अगर आपको आता है तो आप अपने से पढ़िए, फिक्स बात है, लेकिन नहीं आता है तो सीखना भी पड़ेगा ना। मदद तो नहीं सकते, मदद लेना कोई गलत थोड़ी है। और आप पहले सीखिए, नहीं अगर सीख गए तो अपने से दोहराइए, 3 बार दोहराइए, 4 बार दोहराइए। दोहराने के लिए आप किसी का हेल्प नहीं लीजिए, लेकिन आप पहला बार करने के लिए तो आपको हेल्प लेना ही चाहिए। हेल्प लेना चाहिए। मतलब आपका टाइमिंग क्या था पढ़ाई का? जैसे कि बहुत लोग इधर उधर में बिजी रहते हैं, अपना काम इधर उधर करते रहते थे, एक शेड्यूल में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और बोलते हैं कि एग्जाम नहीं निकला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हमको लगता है कि शेड्यूल शायद ही किसी का बन पाता होगा, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है आपका टाइम बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपके फैमिली कंडीशन, आपके घर में कोई काम आ गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 9 to 5 पढ़िए, 9 to 5 पढ़िए। बस आप ये दिमाग में रखिए कि हमको पढ़ना है। मैंने आपको दिमाग में एक चीज रहना है कि हमको पढ़ना है, हमको सारे काम करना है, लेकिन हमको पढ़ाई भी करना है। आप ये नहीं कि अगर 2 दिन मिस हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो होगा, सिलेक्शन तो होगा। अब बस आप ये देखिए कि पढ़ना है, रोज का अपना डेली टारगेट सेट कीजिए कि आज हमको इतना पढ़ना है, इतने सिलेबस के कवर करना है, वैसे ही पढ़ते रहिए। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं जरूरी है कि आपको 9 से 5, 6 से 8 पढ़ना है, कोई फिक्स नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए हमको दिल्ली जाना चाहिए, पटना जाना चाहिए या दूसरे शहरों में जाना चाहिए, बड़े बड़े शहरों में। आपने छोटे से शहर, बिहार का छोटा सा शहर आरा है, वहाँ से रह के आपने सेल्फ स्टडी के द्वारा अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आप भी प्रीफर करते हैं क्या कि विदेश मतलब दूसरे जगह जाना जरूरी है तैयारी के लिए? अब देखिए दूसरे जगह, अब आजकल के इंटरनेट के ज़माना में कोई शहर बड़ा नहीं रह गया, कोई शहर छोटा नहीं रह गया। दिल्ली वाले बच्चे भी वही टीचर्स, वही कॉन्सेप्ट, वही किताबें पढ़ रहे हैं जो कि आरा वाले बच्चे। तो अब ये कहना कि दिल्ली दिल्ली है, आरा आरा है, ये इंटरनेट और ये सब भ्रांति को दूर कर चुका है। तो हमें नहीं लगता कि बड़े शहर वाले बच्चों को ये भी एज देना चाहिए कि तुम बड़े शहर में रहते हो। नहीं, आजकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कितना आईटी का जमाना है, कितना तेज प्रसारण हो रहा है किसी भी कंटेंट का। तो हमको लगता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो आराम में कंटेंट अवेलेबल है ना, वो जाके आप दिल्ली की लाइब्रेरी में भी चेक कीजिएगा ना, तो बच्चे वही टीचर से वही किताबें पढ़ा रहे हैं, तो कोई खास अंतर नहीं है। जब अंतर ही नहीं है तो क्यों जाओगे? सीजीएल के सिलेबस को समझना होगा। सीजीएल में आप जैसा कि हमने बताया कि 4 विषय हैं, है ना, तो आप वेटेज के अनुसार पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे टाइम में 2020 में टोटल एग्जाम 700 का होता था, जिसमें से आपको 250 नंबर का इंग्लिश, 250 नंबर का मैथ, बाकी 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीएस। तो जैसा वेटेज वैसा पढ़ाई। अब मैथमेटिक्स काफ़ी वेटेज है, इंग्लिश का भी काफ़ी वेटेज है, तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स को हमेशा प्रेफरेंस देते थे, और जीएस को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है तो उसको थोड़ा कम वेटेज देते थे। बाकी रीजनिंग को भी कम वेटेज देते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा मैनेजेबल है। आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा इंग्लिश और मैथमेटिक्स की जगह पे निबंध लेखन होता था, जो अभी भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हमारे एग्जाम में भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहा, क्योंकि उसमें आप कितना भी लिख रहे हैं, अच्छा मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो जैसे कि मतलब आप तैयारी करते हैं सीजीएल के, तो पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई एसएससी वगैरह का तैयारी करता था, या पहले आप ऐसे हैं कि जो इतना बड़ा पोस्ट कस्टम पे जा रहे हैं? नहीं, मैं तो पहला ही हूँ अपने परिवार का, और अपने शायद आस पड़ोस का भी। क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट जिला में 1-2 आता है, ज़्यादातर कम सुनने को मिलता है। दरोगा वगैरह में बाकी सब एग्जाम रिजल्ट आता है, लेकिन सीजीएल बहुत कम लड़कों का रिजल्ट आता है। तो मतलब घर का माहौल कैसा था जब आपका रिजल्ट आया? घर का माहौल तो अच्छा ही था, बहुत अच्छा था। अब सब उस भावना को शब्द में बता पाना मुश्किल बात है, क्योंकि उसको बस महसूस कर सकते हैं, हमको लगता है। सही बात है। तो आगे जो लड़के तैयारी कर रहे हैं सीजीएल वगैरह का, एसएससी का, सीएसएसएल का, तो उनके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसा, कौन सा बुक पढ़ें, कैसा पढ़े, मतलब कितना घंटा टाइम दे उसके लिए? तो देखिए हर एक बच्चा के लिए डिपेंड अलग अलग करता है, बच्चा कैसा है। अगर बच्चा का पढ़ने में अच्छा है, उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश कम अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आराम से थोड़ा भी पढ़ेगा तो हो जाएगा। लेकिन बच्चा कमजोर है तो भाई उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और जो भी से कमजोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। जो मजबूत हो गया अब उसमें लगे नहीं रहो, उसको थोड़ा साइड करो। जो कमजोर है उस पर ध्यान दो, बस यही। बच्चा डिपेंड करता है ना। तो आपका मतलब कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था कि ज़्यादा पढ़ने में आप उसमें वो थे? जैसे कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मैंने बताया कि हमारे टाइम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज था, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को मैं काफ़ी फोकस करता था। मैं मैथमेटिक्स पढ़ने मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने भी लगा था। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने लगता था तो मुझे और पकड़ बढ़ गया था, ताकि मैं एग्जामिनेशन में और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, ताकि हमारे कंसेप्ट पे और अच्छा पकड़ हो। इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। बाद में इंग्लिश भी पढ़ाने लगे थोड़ा। तो मतलब अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो लड़के पहले से तैयारी करते थे उनका नहीं हुआ, तो पैटर्न चेंज करने से उन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? मतलब आगे वो कर सकते हैं? पैटर्न भले चेंज हुआ लेकिन सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम है। उससे मेन आप तैयारी करते हैं सिलेबस के, कंटेंट की, न कि पैटर्न की तैयारी मानते हैं, करते हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर सिलेबस सेम है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले पास होते थे वो आज भी पास होंगे अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत की है। मेरा वजह से रहेगा कि मतलब सब प्रोसेस तो हो गया है, तो जाना कब है आपको?
जाना तो अब थोड़ा सरकार बताएगा ना, लेकिन हमारा उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक हम ज्वाइन कर लेंगे। बाकी सब आपका कंप्लीट हो गया है, हाँ। सब चीज़ मेरिट में नाम आ गया है। तो भैया का हम सब स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 2020 में भैया ज्वाइन किए हैं। हमारा नाम सर्च कर लीजिएगा PDF फाइनल रिजल्ट में शिवानंद मिश्रा, अपने आप मालूम चल जाएगा। मालूम चल जाएगा आप लोगों को। तो आगे भैया अगर इसमें हो जाता है, उसके आगे भी कुछ करना चाहते हैं या इसमें ही आगे करना है? ये तो हम करना चाहते हैं, हम इसको बताना नहीं चाहते। गोपनीय रखना चाहते हैं भैया, आगे जो भी करेंगे। तो ये सब तो हो गया है। तो अगुआ तो आ ही रहा होगा बिहार में, जैसा कि नौकरी लगता है तो अगुआ आने लगता है। तो आपका आ रहा है कि नहीं? अभी सही से बताइए। नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, शायद बात पहुंचा नहीं बहुत दूर तक। अभी बात पहुंचाने तो जरूर आता है, क्योंकि बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही आपका नौकरी लगा ना, वैसे ही अगुआ का आना शुरू हो जाता है। लोग आते लगते हैं, रेट लगाते हैं अपना दहेज वगैरह का। तो अगला सवाल मेरा भी ऐसे ये रहेगा कि मतलब जाते जाते कुछ बच्चों के लिए संदेश देना चाहते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं SSC का। हम यही संदेश देंगे भाई कि अगर तुम्हारी मेहनत में सच्चाई होगी तो सफलता मिलेगी, है ना। तो आप अपने समय का इंतजार करिए और SSC सीजन पर भी भरोसा रखिए। क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा SSC सीजन पे भरोसा तोड़ देता है और तोड़ के बिहार पुलिस चाहे वगैरह कहीं अपना गोल बदल देगा कि नहीं सीजन बहुत टफ है तो हम बिहार पुलिस की तैयारी कर लेते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। तो हम सारे नौकरी का इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आपने सीजन डिसाइड किया है तो सीजन को कम से कम 2 से 3 साल समय दीजिए, वो आपको रिटर्न देगा। ये सवाल मेरा भैया से पूछना भी था कि मतलब लोग करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, जाना कहीं और जाते हैं, जाने कहीं और लगते हैं, मतलब कि हाथ पैर हर चीज में मारने लगते हैं। उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक बता ही दिए अभी कि आप अब देखिए कि आप कोई भी चीज आप कर रहे हैं ना तो आप इंस्टेंट रिजल्ट मिलना मुश्किल है। और आज की कंपटीशन की दुनिया में तो और मुश्किल है कि आप कोई भी एग्जाम निकालिए। अगर हम खुद अगर बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहें तो हमारा अभी नहीं होगा। कम से कम क्योंकि बिहार पुलिस का सिलेबस अलग है, उसका तैयारी का तरीका अलग है, हमको उसमें अब 1 साल का समय कम से कम देना। लेकिन अब यही बोल रहे हैं कि आपको आप किसी एग्जाम के लिए बनने से पहले अपने आप को बनाना होता है, उसमें टाइम लगता है और इस टाइम को पहले जान जाइए, उसके बाद एंटर कीजिए। फिर सीजन में हम मानेंगे सीजन करना है तो सीजन में टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल लगेगा। आज की कंपटीशन में 2 साल तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तैयारी कीजिए अच्छे से तो अब मिलेगा सफलता, ऐसा नहीं मिलता। तो अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। तो भैया का तो सिलेक्शन हो गया, तो जाने वाले हैं। तो जो एस्पिरेंट है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कॉन्स्टिटेंसी बनाए रखें, अपने पे भरोसा रखें। क्या भैया? बिलीफ बहुत जरूरी है, अपने पे भरोसा, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पे भरोसा रखिए और थोड़ा भगवान पे भी रखिए। और अगर आपका लगन सच्चा है, मन सच्चा है, तो सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी, एकदम मिलेगी, निश्चित बात है। अगर नहीं मिलती तो हमको कैसे मिलेगी? सही बात सही है। तो अपने आप पे भरोसा रखना है और तैयारी करना है। अगर भैया का ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद भी हम इनसे मिलेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी बताएंगे। भैया बुक वगैरह का बता ही दिए, सब चीज़ें हो गई इस वीडियो में। तो आपको करना यह है कि सभी के पास शेयर करना है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कोई भी क्वारी रह जाती है तो कमेंट कीजिए। भैया को अभी रहना है 1 महीना, तो जब भी कुछ आपको दिक्कत होगा तो भैया गाइड कर देंगे। बहुत हम एकदम हेल्प है, जब भी आप जाइए हम आपके पास है। हम इंस्टाग्राम ID देंगे। अगर किसी को भी SSC से रिलेटेड, CGL से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो तो उस पर आप फॉलो कर सकते हैं इनको। आगे उसको विभागीय जानकारी भी देंगे कैसे क्या होता है, तो इनको फॉलो भी कीजिएगा। इनका हम लिंक भी डाल देंगे और साइड में आपका नाम आ रहा होगा, देख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा कम देखने को मिलता है। हमको तो बहुत कम सुनने को मिलता है, रेयरली देखते हैं कि CGL कोई निकाल दिया। तो भैया निकाले हैं, बहुत बड़ी बात है। भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने जीवन में और आगे बढ़िए और आप लोग शेयर करते रहिए। धन्यवाद।